आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में कल से शुरू होगा एक विशेष अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान करेंगे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत। प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण के लिए प्रयास जारी। मुख्यमंत्री ने भोपाल में जनता से की मास्क लगाने की अपील। और प्रदेश में गर्मी के तेवर हुए तीखे, 2 दिन बाद लू चलने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में कल से एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान में सभी को मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। यह विशेष अभियान इस माह की 14 तारीख तक चलेगा। कल हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चर्चा एक नए प्रारूप में होगी, जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और परीक्षाओं के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे। रायसेन जिले में जल संरचनाओं के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए जल संचयन अभियान शुरू किया गया है। मनरेगा योजना के तहत 9 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से जल संचयन अभियान के अंतर्गत जिले में 162 स्थानों पर जल संरचनाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया गया है। इनमें 157 तालाबों का गहरीकरण और 5 नवीन तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त विगत वर्षों के 89 कार्यों को भी जल संचयन अभियान के तहत शुरू किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी में खुले वाहन से विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए जनता से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी का पालन करने और टीकाकरण कराने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि हम आज एक और अभियान में मैं भी कोरोना वॉलेंटियर हूं प्रारंभ कर रहे हैं। 181 पर कॉल कर कोई भी वॉलेंटियर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वॉलंटियर अपने क्षेत्र में मास्क लगाने, वैक्सीनेशन स्थल और चिन्हित अस्पतालों में व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर स्थित नंदी हॉल, प्रवचन हॉल द्वार के क्षेत्र और महाकाल मंदिर प्रांगण में आवाजाही दर्शनार्थियों के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है। बैतूल में स्वास्थ्य संचालक छवि भारद्वाज ने आज कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और कोविड टेस्ट केंद्र पहुंचकर टेस्टिंग प्रक्रिया देखी। होशंगाबाद में रोको टोको अभियान के दौरान कुल 542 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। देवास में 17,700 रुपए का राजस्व वसूला गया। सागर जिले के खिमलासा की 118 साल की महिला तुलसा बाई वैक्सीनेशन की प्रेरणा बन गई हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद तुलसा बंजारा ने कहा है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। टीका लगावेगा से हम से टीका लगवाए अच्छो आराम है को कछु तकलीफ नहीं है। जैसे हमने लगवाए टीका जैसे तब लगवाओ। छिंदवाड़ा जिले में कल 16 संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई। वहीं जिले में 67 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। यहां पिछले 6 दिनों से संक्रमितों के मरने का आंकड़ा 10 से ज्यादा बना हुआ है। वहीं जिले में 400 बेड का आइसोलेशन वार्ड फुल हो गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने आज सिविल अस्पताल मुंगावली में पहुंचकर कोविड-19 संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए कोवैक्सीन का पहला टीका लगवाया।
रायसेन में कलेक्टर ने वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में लोगों से मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। सिवनी में 56, मंदसौर में 38 और देवास में 28 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन का प्रदेश के सभी जिलों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कल सभी जिलों को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमें वर्षा जल के संग्रहण के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचयन अभियान देश भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी चलाया जाएगा और इसका नारा होगा, जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बस्तर के मंडल मुख्यालय जगदलपुर पुलिस लाइन में सुरक्षा बल के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले श्री शाह ने जगदलपुर जाकर राज्य की स्थिति की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के जंगलों में माओवादियों ने शनिवार को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 23 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो तापमान में अचानक इतने उछाल की वजह राजस्थान और गुजरात से आने वाली वो गर्म हवाएं हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की ओर रुख किया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि 7 अप्रैल से प्रदेश के कुछ जिलों में लू चलने के भी आसार बन सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ में बढ़ते कोरोना प्रकरणों को देखते हुए जिला कार्यालय में प्रति मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। अशोकनगर में 7 अप्रैल को अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अन्न उत्सव कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। शिवपुरी जिले में आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 30 अप्रैल तक आयुष्मान आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। सीहोर जिले में लोग कोरोना से बचने, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके लिए यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में कलाकार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए अनाज व्यापारी संघ ने सर्वसम्मति से कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य 11 अप्रैल तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। अडोब डिजिटल दिशा प्रोग्राम के शिक्षक प्रशिक्षण समापन पर शिक्षकों को वर्चुअली संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पढ़ाई को तकनीक के इस्तेमाल से अधिक रोचक बनाने की अपील की। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय के लिखंदरा दीर्घा में गोंड समुदाय के चित्रकार राजेंद्र कुमार श्याम के चित्रों की प्रदर्शनी चल रही है। चित्रकला प्रदर्शनी 30 अप्रैल तक रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन पौधरोपण के अपने संकल्प की कड़ी में आज स्मार्ट सिटी उद्यान में नीम का पौधा रोपा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में कल से शुरू होगा एक विशेष अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान करेंगे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत। प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण के लिए प्रयास जारी। मुख्यमंत्री ने भोपाल में जनता से की मास्क लगाने की अपील। और प्रदेश में गर्मी के तेवर हुए तीखे, 2 दिन बाद लू चलने की आशंका। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।